जोहार, नमस्कार, आदाब। मैं अपराजिता पांडे, आप देख रहे हैं हजारीबाग अपडेट्स। फिलहाल हमारे साथ जो चेहरा आप देख रहे होंगे वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी बता दूं, हमारे साथ चाणक्य आईएएस अकेडमी के उपाध्यक्ष विनय मिश्रा सर हैं। और जब दिल्ली में चाणक्य आईएएस अकेडमी की शुरुआत हुई थी तो जो मोटिवेशनल स्पीकर और अध्यक्ष हैं AK मिश्रा सर, उनके छोटे भाई और एक योद्धा के रूप में साथ साथ बिल्कुल परछाई के रूप में सर खड़े रहे थे। और आज इतने सारे संस्थान हैं चाणक्य आईएएस अकेडमी के। आज हम लोग हजारीबाग के संस्थान में बैठे हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने चाणक्य आईएएस अकेडमी के कई फैकल्टीज़ का इंटरव्यू लिया है, कई विषयों पर लिया है। उनके जो प्रॉपर ऑप्शनल विषय होते हैं या उनके जो विषय होते हैं उनको लेकर के लिया है। कैसे यहाँ पे एडमिशन लेकर के क्या क्या वैरायटीज़ और क्या क्या चीज़ें लोगों को यहाँ पे बच्चों को, अभ्यर्थियों को मिलेगी, वो भी हमने जाना है। लेकिन फ़िलहाल आज जो फोकस मैं करना चाहती हूँ वो उन बच्चों के लिए करना चाहती हूँ जो मैट्रिकुलेशन या इंटरमीडिएट किए हैं अभी अभी, और उनको बनना है आईएएस या कोई भी सिविल सर्विसेज में जाना है। 3 साल का जो कोर्स होता है यहाँ पे, क्या उसके प्रावधान है, पूरे हमारे दर्शकों को बताएं। हमारे पास एक्चुअली कई कोर्स चलता है जिसमें 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर यूपीएससी के लिए, इसके साथ साथ जेपीएससी का भी फाउंडेशन कोर्स होता है। तो मैं आज का जो फोकस है, जो बातचीत हो रही क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग मैं कहूँगा कि 3 ईयर्स की भी बात हो रही है। और 3 ईयर्स हमारे लिए उसका तैयारी जो होती है, जो स्टूडेंट 10+2 पास कर गए हैं या फिर इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं, फिर भी उनकी इच्छा है कि मुझे अभी से लगना चाहिए, उनके लिए हमारे पास एक स्पेशल कोर्स है। और उसके तौर पर मैं यही बताना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट कॉलेज में चले गए हैं, अभी जाएंगे 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, तो इस तरह की जो पढ़ाई वहाँ कॉलेज में करेंगे या उससे आगे भी पढ़ाई करते रहेंगे, इस समय को कैसे प्रॉपर यूटिलाइज़ किया जाए, सदुपयोग किया जाए, इस पर मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा। होता क्या है कि कॉलेज की पढ़ाई में लोग अपने करियर के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। वो यही सोचते हैं कि ग्रेजुएशन कर लेने के बाद सोचा जाएगा इसमें कैसे मार्क्स अच्छे आएंगे। इसमें कॉलेज में तो चलिए जो जैसी पढ़ाई करेंगे मार्क्स आएगा अच्छा, लेकिन ज़रूरत है कि आज का समय जो है कंपटीशन का समय है, और इस समय को हम जो कंपटीशन के समय को यूटिलाइज प्रॉपर कैसे करें, उसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा कोर्स है। जो 10+2 पास करके कॉलेज में गए हैं उनके लिए 3 ईयर्स का कोर्स है, जो उनको फाउंडेशन से लेके उनको परफेक्शन तक पढ़ाई करवाया जाता है। और साथ साथ लास्ट में जो चौथा ईयर जो हो जाता है 4 साल, तो उनका फिर लास्ट के ईयर में टेस्ट सीरीज़ में भी वो भाग लेते हैं। तो बेटर है जो अपने टाइम का प्रॉपर यूटिलाइज करें, और स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन करेंगे उस ग्रेजुएशन से उनका यहाँ पढ़ाई करेंगे, उनका सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि उनका यूपीएससी की तैयारी यहाँ भी हेल्प करेगा। और जो यहाँ पढ़ाई इनका जो होगा यूपीएससी का, वो इस तरह की पढ़ाई को इस क्वालिटी के साथ किया जाएगा जो उनके कॉलेज की पढ़ाई में बहुत हेल्पफुल साबित होगा। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि आप एक साथ अपने टाइम का सदुपयोग करेंगे और साथ साथ एक दूसरे का कॉलेज और यहाँ के पढ़ाई में एक दूसरे के हेल्पफुल होगा, तो आपके लिए जो है एक पूरक के तौर पर साबित होगा, कम्प्लीमेंट के तौर पर साबित होगा। तो बेटर है कि आप उसके लिए अपने सदुपयोग करें, टाइम को यूज़ करें, मैं ये कहना चाहूँगा। यानी समय पाबंद होने की बात की जा रही है कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं साथ साथ में वो सारी चीज़ें जो है आपकी यूपीएससी में, चाहे आपने इतिहास सब्जेक्ट चूज़ किया है या फिर पॉलिटिकल साइंस विषय चूज़ किया है, वो यूपीएससी में आपका मतलब मार्क्स को बढ़ाने में फ़ायदा कर दे। और यहाँ जो 3 साल के कोर्सेज होंगे वो बहुत लाभान्वित होंगे करंट अफेयर्स और बाकी चीज़ों को अपने ग्रेजुएशन के एग्जामिनेशन हॉल में जब वो एग्ज़ाम लिखेंगे उस वक्त। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी एक ब्रॉड सेंस लाता है, सोचने की उनकी ताकत बहुत मजबूत हो जाता है। तो वैसी स्थिति में उनको कॉलेज की पढ़ाई भी अच्छी लगेगी, साथ साथ एग्ज़ाम भी उनको फील कराएगा कि शायद उनको बहुत हेल्पफुल साबित हो रहा है। और साथ साथ अब जब ग्रेजुएशन का पूरा हो जाएगा तो वो एग्ज़ाम यूपीएससी की देंगे। इसको अभी से करियर के बारे में सोचना चाहिए, जिसको मैं कह सकता हूँ कि प्रोएक्टिव मैनेजमेंट जिसको हम कहते हैं। प्रोएक्टिव मैनेजमेंट के तौर पर अभी से उनको कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ करना चाहिए। जिनको अभी कोई भी डिसीज़न मान लीजिए नहीं ले पाए हैं, तो अभी हमारे पास चाणक्य आईएएस अकेडमी में 3 सेंटर है झारखंड में, और 3 में से कहीं भी कोई सेंटर में जाके अपने पेरेंट्स के साथ कोशिश करें, जाके करियर गाइडेंस लें,
उनको किसी भी फील्ड में जाना है तो करियर गाइडेंस बिल्कुल फ्री हमारा होता है, वहाँ जाके ले सकते हैं। और साथ में मैं ही कहना चाहूँगा कि जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनके करियर के लिए हेल्पफुल हैं, साथ साथ उनके ग्रेजुएशन के लिए हेल्पफुल है। और साथ में एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि जो बच्चे ईमानदारी से तैयारी करते हैं उनके पर्सनालिटी बहुत निखार लाता है, तो उनके पर्सनालिटी के व्यू से भी अभी से उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। बहुत शुक्रिया। क्या क्या चीज़ें उसमें की जाती हैं, जैसे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, पूरे तीनों की परीक्षाओं की तैयारी की जाती हमारे पास या 1 ईयर हो, 2 ईयर 3 हो या फिर जेपीएससी को, तैयारी हम लोग अलग अलग तैयारी ना करवा के अपने स्टूडेंट को फुल तैयारी कराते हैं। क्योंकि आप देखिए प्रीलिम का आप तैयारी कराते हैं, कोई बच्चा प्रीलिम पास करके मेंस नहीं कर पाया तो फिर फेल तो फेल है, चाहे प्रीलिम पास करके फेल हो या मेंस पास करके हो। यदि पूरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसका फिर वहीं से शुरू होगा। तो बेटर है कि वो उसकी तैयारी जो है कंप्लीट हम लोग कराते हैं। और हमारा इंटरव्यू यूपीएससी के दिल्ली में कराया जाता है। जो बच्चे पास कर जाते हैं मेंस, उनको हम लोग वहाँ भेजते हैं, वहाँ भी कोई चार्ज उनको नहीं लगता है। और जेपीएससी का इंटरव्यू की तैयारी हम लोग यहाँ के सेंटरों में कराते हैं, झारखंड के जो सेंटरों में। मॉक इंटरव्यूज दर्शकों ने देखे भी हैं बहुत। अच्छा, हमेशा जो है, जो क्योंकि लंबी रेस का घोड़ा इसमें बनना होता है कोई भी सिविल सर्विसेज में, और बच्चे मैच्योर होते हैं इंटरमीडिएट के बाद, जब एडमिशन लेंगे 3 साल का कोर्स करेंगे साथ साथ में, तो बिल्कुल लंबी रेस का घोड़ा बनना पड़ता है। उसमें अपने आप को मोटिवेटेड क्यों रखें? क्योंकि अगर साइकोलॉजिकली बात की जाए तो बहुत हार्मोन्स का जो है उतार चढ़ाव होता रहता है। कैसे मोटिवेटेड रखें खुद को? क्योंकि सेमिनार्स वगैरह कराते रहते हैं चाणक्य आईएएस अकेडमी, कभी यहाँ कभी वहाँ, हमेशा मोटिवेशनल स्पीचेस कराते हैं, सम्मान समारोह कराते हैं। क्या फ़ायदा होता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है? ये दो चीज़ है। एक तो देखिए जैसे मोटिवेशन जो है, मोटिवेशन की इसलिए ज़रूरत होती है इंसान को कि सक्सेस के लिए। यदि इंसान मोटिवेट नहीं है तो वो डिमोटिवेशन से खुद से हारा हुआ व्यक्ति वो जीतेगा कहाँ से? तो ये एक ज़रूरी है। और सेमिनार का हमारा पर्पस जो होता है उसका सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है, बहुत टैलेंट है अलग अलग जगह में। लोग सोचते हैं कि नहीं ये छोटे शहर का है, गांव का है, ब्लॉक लेवल का है, तो ऐसी बात नहीं है। सक्सेस के लिए आप जो है, आप छोटे जगह से लेके और महानगरों तक आप देख सकते हैं कि टैलेंट कहीं भी छिपा होता है। किसी फील्ड में आप देख सकते हैं कि कहीं भी छिपा होता है, तो उनको हम जागरूक करते हैं। और मैं ऑलमोस्ट 20 साल से झारखंड के लिए स्पेशल मैं छोटे छोटे जगह में गया हूँ और लोगों को जागरूक करते रहा हूँ कि आप सिविल सर्विस में जाएं। और जिनको नहीं भी जाना है तो करियर के चुनाव समय पर करें और समय के वैल्यू समझें, उसके आधार पर जो है आप अपनी तैयारी शुरू कर दें। नहीं तो फिर समय निकल जाने के बाद उनका जो है टाइम तो बेकार ही चला जाएगा ना। सही बात है, वक्त पे पता चलना बहुत ज़रूरी होता है कि आप सच में उस क्षेत्र के काबिल हैं या आपका इंटरेस्ट किसी और क्षेत्र में है। अच्छा, ये तो 3 साल के कोर्स की बात हो गई कि इंटरमीडिएट के बाद जो बच्चे लेट कर चुके हैं, लेट इन द सेंस कि पढ़ने की तो कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन इसमें एक आयु सीमा निर्धारित होता है। वक्त पे अगर आपने ये निकाल लिया, क्रैक कर लिया तो बहुत बेहतर होता है। जो ग्रेजुएशन में एडमिशन ले चुके हैं 1 साल 2 साल, या जो ग्रेजुएट हो चुके हैं ऑलरेडी, क्या वो फिर इस क्षेत्र में आकर के आगे नहीं बढ़ सकते आपके 1 साल 2 साल या 3 साल वाले कोर्स में? नहीं, जैसा मैं बताया आपको, 3 ईयर से कोर्स हमारा वो है जो बच्चे अभी कॉलेज में 10+ पास हुए हैं, जो अभी CUT के माध्यम उनका रिजल्ट भी आ गया है और अब उनका पता भी चल चुका है कि कहाँ मुझे किस कॉलेज में लेना है, और या बहुत लोग लेना शुरू कर चुके होंगे। तो वैसी कंडीशन में उनके लिए तो 3 ईयर्स है जो अभी कॉलेज में जाएंगे या जा रहे हैं। लेकिन जो स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनके लिए हमारे 1 ईयर का कोर्स भी है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि अपनी मजबूती बनाने के लिए ग्रेजुएशन के बाद भी हमारे 2 ईयर्स के कोर्स में भी जाते हैं, ताकि 1 साल अच्छा से करें, दूसरे साल रिवीजन के साथ जाएं और अच्छे सक्सेस होते हैं। कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो आज जेपीएससी में पास हुए हैं, लेकिन हमारे चाणक्य आईएएस अकेडमी, लेकिन उनकी तैयारी शुरुआत हुई थी यूपीएससी से। तो जब यूपीएससी की तैयारी की है तो उनका सेंस जो है ज़्यादा डेवलप हुआ, उनका ज़्यादा मेहनत किए और उनका टाइम भी काफ़ी अच्छा मिला। तो कारण है कि वो कंपटीशन में आगे रहे और सक्सेस रहे। तो कई तरीका होता है, लेकिन मिला जुला कर आप देखेंगे तो तैयारी शीघ्र होना चाहिए। जिनका छूट गया है, ग्रेजुएशन हो गया है, उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा लेट हो गया है। उनको सोचना चाहिए कि आप जो है अब तो आगे जगह जाइए, अब तो लेट करने से क्या फ़ायदा। जहाँ से आप जगह हैं वहाँ से शुरू करिए। बहुत लोग हमारे पास MA करके आते हैं, जब जागो तब सवेरा। तो इसमें ये नहीं हेजिटेट करना है कि नहीं ऐसा है, लेकिन
3 ईयर से लेके हमारे पास, इसलिए 1 ईयर का भी है। बहुत हमारे पास डिमांड आता था जेपीएससी का, तो जेपीएससी भी हम लोग शुरू कर चुके हैं और चल रहा है काफ़ी लंबे टर्म से। यहाँ भी हजारीबाग सेंटर में चल रहा है। क्वालिटी देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो लोगों को यही कहना था कि आप यूपीएससी जिस क्वालिटी में देते हैं उसी ढंग से जेपीएससी का भी हम लोग को ज़रूरत है, तो यहाँ भी शुरू करिए। और उनकी रिक्वेस्ट को हम लोग मानते हुए उनका क्लास शुरू कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया। और कुछ ऐसा है जो हमारे दर्शकों को बताना बेहद ज़रूरी है अभी, ख़ास करके अभ्यर्थियों को? मैं यही कहूँगा कि आप तो सबसे पहले इंस्पायर खुद रहिए, मोटिवेट रहिए। साथ साथ आप कहीं भी के हैं, किसी मीडियम से पढ़ाई किए हैं, उसका कोई मीनिंग नहीं है। आप जिस मीडियम में पढ़ाई की, हिंदी इंग्लिश तैयारी आप कर सकते हैं, चाहे यूपीएससी हो या जेपीएससी। आप छोटे गांव से भी हैं तब भी तैयारी आप अच्छे ढंग से कर सकते हैं। साथ साथ मैं यही कहूँगा कि अब लेट नहीं करें, क्योंकि चाणक्य आईएएस एकेडमी में यदि आपको आना है तो आप गाइडेंस के तौर पर भी आ सकते हैं और पढ़ाई के लिए आप एडमिशन भी ले सकते हैं। इसकी वही सुविधा है चाणक्य आईएएस एकेडमी हजारीबाग में भी, या झारखंड के किसी सेंटर में, जो बड़े शहरों में हम लोग ने दिया है, दिल्ली में। और जहाँ से स्टार्ट हुआ है दिल्ली में 1993 में, वहाँ जितनी सुविधा दी जाती है सेम सुविधा हमारे संस्था के चेयरमैन साहब जो हैं सक्सेस गुरु AK मिश्रा सर, उनके द्वारा जो है पूरा दिया जाता है। टीचर भी दिल्ली से भेजे जाते हैं हेड ऑफिस से, जिनका खुद सक्सेस गुरु इंटरव्यू ले चुके होते हैं और जो कुछ क्लास ले चुके होते हैं दिल्ली में या बहुत लंबे टाइम पर जुड़े हुए हैं, वैसे टीचरों को भेजा जाता है। क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हम लोग नहीं करते हैं, क्वालिटी आपके सफलता का बाधक होता है, इसलिए सारा फैसिलिटी है, चाहे वो आपका टीचर का हो, स्टडी मटेरियल का हो, लाइब्रेरी का हो, टेस्ट का हो, जीडी रूम का हो, सारा व्यवस्था है। अनेकों सुविधा है जो डिटेल जानकारी के लिए सेंटर में आकर जानकारी ले सकते हैं। यानी कि अब इन्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हमें दिल्ली ही जाना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए दिल्ली जाने का कई तरह का नुकसान भी होता है विद्यार्थियों का। जैसे क्या होता है कि एक तो फाइनेंशियल बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, जिनका फाइनेंशियल स्थिति बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो दिल्ली काफ़ी महंगा शहर है, तो इसके लिए उनको प्रॉब्लम होता है। साथ साथ जो हमारे संस्था में झारखंड के हम लोग हैं, इस कारण हमारे चेयरमैन सर के द्वारा जो छूट फीस में दिया गया है, उस फीस का आपको वहाँ उतना नहीं हो पाएगा जितना कि यहाँ जितना कम में चलाया जाता है। साथ साथ मैं कहूँगा कि झारखंड के होने के नाते व्यक्तिगत तौर पर हम लोग जो हैं, चाहे सक्सेस गुरु AK मिश्रा सर हो, मैं विनय मिश्रा और संस्था के GM रीमा मैडम हुई, तो हम लोग व्यक्तिगत तौर पर जो है हमारा एक लगाव है और इस सेंटीमेंट को ध्यान में रख के सबसे ज़्यादा हम लोग इमोशनली कनेक्ट रहते हैं यहाँ से। तो कोई भी जिनका कहीं भी कन्फ्यूज़न हो तो मिल सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका सर। तो विनय सर हमारे साथ थे, चाणक्य आईएएस एकेडमी के शुरुआत से ही जो उपाध्यक्ष रहे हुए हैं और एक संघर्ष करते करते 93 कहाँ है और कहाँ कई लोगों का हमारा बॉन्ड भी नहीं हुआ था उस समय से लेकर अभी तक कई संस्थान, और आपके अपने झारखंड में 3 संस्थान हैं, धनबाद, रांची और हजारीबाग। तो आप लोगों को जाने का जो एक पर्पस होता है कि हमें यूपीएससी या सिविल सर्विसेज की तैयारियां करनी है, बाहर जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा, कहीं और जाना पड़ेगा, तो वो सारी फैसिलिटीज सर ने जैसा बताया आपको झारखंड में ही रहकर मिल जाएगा। अब इसी के साथ इजाज़त दें, फिर नई खबर, फिर नई सूचना के साथ हाजिर होंगी। शुक्रिया।